हेलो प्यारे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। तो आप सबके लिए मैथ का ऑब्जेक्टिव का सीरीज़ लेकर के आए हैं, जिसमें जो है कि प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं मैथ का, उन सभी प्रश्नों को लेकर के आए हैं। आप लोग देखिए, बढ़िया से कॉपी कलम लेकर के बैठिए। हो सके तो आप लोग पहले ही बना करके फटाफट आंसर कमेंट में अपना दे सकते हैं। तो प्रश्न को देखते हैं। क्या है प्रश्न? रूट, ये जो रूट है आपका ना, ये जो रूट है, ये रूट आपका कोस स्क्वायर तक है, मतलब ठीक है। क्या है? अंडर रूट 1 - कोस स्क्वायर का मान बताना है आपको। किसके बराबर होगा? ये साइन के बराबर होगा। ठीक है, ये देखिए साइन के बराबर होगा, 1/कोस के बराबर होगा, या 1/कोसेक के बराबर होगा, या 1/साइन के बराबर होगा, आपको बताना है। तो देखिए, आप लोग एक फॉर्मूला पढ़े होंगे। एक फॉर्मूला क्या पढ़े होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। यहाँ पे सवाल क्या है आपका? अंडर रूट 1 - कोस स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ है कि कोस को जो है ना वहाँ से हटा करके इधर लाया गया है, तो माइनस हो गया है। ठीक ठीक, तो उधर क्या बचा मेरा? उधर बचेगा मेरा साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, अब फिर क्या किया गया है? साइन वाला जो स्क्वायर है उसको भी इस तरफ लेके आया गया है। तो इस तरफ जो स्क्वायर आएगा तो क्या बन जाता है? रूट बन जाता है। तो 1 - कोस स्क्वायर, 1 - कोस स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह ए लिखा गया है। तो देखिए, अंडर रूट 1 - कोस स्क्वायर के बदला में क्या हो जाएगा आपका? देखिए साइन थीटा। किस ऑप्शन में साइन थीटा है साथियों? ऑप्शन ए में जो है साइन थीटा दिया हुआ है। तो ऑप्शन ए जो होगा हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे और भी प्रश्न पूछ सकता था। कभी क्या करेगा? साइन को उस तरफ लेके चले जाएगा आपका, यहाँ तो कोस इधर रह जाएगा। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इस फॉर्मूला से दो तीन क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में आपका। चलिए आगे अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है हमारा अगला प्रश्न? तो पढ़िए अगला प्रश्न को आप, और आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, क्या है प्रश्न? प्रश्न को पढ़ लीजिए पहले। प्रश्न दिया हुआ है, ये अल्फा है। ये क्या है आपका? ये आपका अल्फा है, ये ध्यान रखिएगा। ये अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद, ये आपको एक द्विघात बहुपद दिया हुआ है। इसका 2 मूल है। मूल मतलब शून्य। ठीक है, हल भी बोल सकता है, मूल भी बोल सकता है, इसको शून्य भी बोल सकता है। तो हमको मान निकालने के लिए बोल रहा है। किसका मान निकालने बोल रहा है? देख लीजिए आप। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, मतलब 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या करना है हमको? निकालना है। तो देख लीजिए, सबसे पहले आप लोग 1 क्या है? अल्फा प्लस 1 क्या है आपका? बीटा। तो आप लोग जानते हैं ना, क्या जानते हैं? इसका एलसीएम ले लीजिए। तो क्या आ जाएगा? अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, और अल्फा से अल्फा जाएगा तो क्या आएगा यहाँ पे? बीटा प्लस बीटा से, देखो बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारा? अल्फा। तो अब एक बात और बताइए हमको, ऊपर में देखिए अल्फा प्लस बीटा आ गया, तो क्या होता है इसका? -b/a होता है। और नीचे में क्या आ गया हमारा? अल्फा इंटू बीटा, इसका क्या होता है? c/a होता है। तो देखिए इस कंडीशन में आप लोग देखिए, b का मान क्या है आपका? 2, और a का मान क्या है आपका? 1, c का मान क्या है आपका? 3, और a का मान क्या है आपका? 1 है। तो देखिए 1 से 1 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा आपका। 1 से 1 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आंसर हो जाएगा? -2/3। किस ऑप्शन में है -2/3? देख लीजिए आप। ऑप्शन दूसरा वाला ऑप्शन जो है उसमें क्या दिया हुआ है? -2/3 दिया हुआ है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा? जो दूसरा ऑप्शन है हमारा, वो ऑप्शन जो ख नंबर ऑप्शन है वो क्या होगा? करेक्ट होगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। 1/अल्फा 1/बीटा बोला है, तो उसको क्या कर लेंगे? बट्टे का जोड़ कर लेंगे हम लोग। तो ऊपर में आ जाएगा हमारा अल्फा प्लस बीटा, नीचे आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा। और अल्फा प्लस बीटा को हम लोग क्या जानते हैं? शून्यों का योग बराबर क्या होता है? -b/a, और शून्यों का गुणनफल बराबर क्या होता है? c/a। इसको मान बैठाइएगा, तो देखिए क्या आ जाएगा हमारा मान? आ जाएगा -2/3। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन दूसरा ऑप्शन जो ख नंबर ऑप्शन है उसमें हमारा है। ठीक है, चलिए इस पर ऐसा भी सवाल बन सकता है, एक इस तरह से भी सवाल बनता है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान बताओ। तो ये फॉर्मूला भी आप लोग ध्यान रखिएगा। एक है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का भी मान कभी कभी पूछ देता है। तो ये 2 फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा। इन दोनों फॉर्मूला से भी आपको क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं साथियों। क्या है अगला प्रश्न? बहुत ईजी प्रश्न है, लेकिन थोड़ा क्या है कि आप लोग देखिए वीडियो को, और इससे आपको क्या लगेगा कि नहीं, आपकी तैयारी किस तरह से है वो पता चलेगा आपको। ठीक है, तो वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा, और अगर आप बना सकते हैं तो फटाफट अपना आंसर कमेंट में दे सकते हैं। ठीक है, चलिए क्या बोल रहा है? किसी धनात्मक पूर्णांक ए और बी, ठीक है, ए और बी के लिए जो ए बी का मौसो है और ए बी का लॉसो है, वो निम्न में से किसके बराबर है? ये बोल क्या रहा है? देखिए ऐसा बोल रहा है वो कि कोई 2 संख्या है, उसका मौसो, यानी कि मौसो गुना लॉसो बराबर क्या होता है? आप लोग जानते हैं ना, मौसो गुना लॉसो बराबर क्या होता है? पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, मतलब दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो लॉसो मौसो निकालने के लिए किसका इस्तेमाल हो रहा है? देखिए तो ए का और बी का। तो लॉसो मौसो ए का, लॉसो और मौसो का गुणनफल जो है दोनों संख्याओं के गुणनफल के क्या होगा? बराबर होगा। तो किस ऑप्शन है? देखिए कौन सा ऑप्शन में है आपका? कौन सा ऑप्शन में? ए इंटू बी। देख लीजिए आप लोग कौन सा ऑप्शन में ए इंटू बी है। जो ऑप्शन तीसरा है, देखिए इसमें है ना आपका ए इंटू बी।
ठीक है, मतलब दो संख्याओं का मौसो निकालने के लिए ये फॉर्मूला होता है, लॉसो गुना मौसो बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। आप लोग अगर बना लेते हैं तो जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए कि क्या आंसर होगा। ठीक है, आप लोग अगर बना लेते हैं तो फटाफट अपना कमेंट में आंसर बताइएगा। ठीक है, चलिए इस सवाल को पढ़ते हैं। क्या सवाल है? क्वेश्चन बोला है के किस मान के लिए, ठीक है, के किस मान के लिए समीकरण युग्म, मतलब दो समीकरण दिया हुआ है, एक समीकरण ये है और एक समीकरण आपका क्या है, ये दिया हुआ है। ठीक है, दो समीकरण दिया हुआ है, बोल रहा है क्या, असंगत होगा। असंगत का मतलब समझ रहे हैं कि कोई भी हल नहीं होगा, मतलब ये बात को याद रखिएगा। देखिए, अगर a1 बटे a2 बराबर नहीं होता है b1 बटे b2 के, तब इस कंडीशन में केवल एक हल होता है। कितना हल होता है? केवल एक हल होता है। इसको हम लोग बोलते हैं अद्वितीय हल। केवल एक हल होगा। कितना हल होगा? केवल एक हल होता है। ठीक है, इस कंडीशन में कितना हल होगा? एक हल। अच्छा, एक कंडीशन और होता है, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और बराबर नहीं होगा c1 बटे में c2 के। ये देखिए, ये बराबर नहीं होगा, ये बराबर नहीं होगा c1 बटे c2 के। तो इस कंडीशन में जो होगा ना, कोई भी हल नहीं होता है, हल इसका नहीं होगा, कोई भी हल नहीं होगा, हल नहीं निकलेगा। अच्छा, जिसका हल नहीं निकलता है ना, उसी को क्या बोला जाता है? असंगत बोला जाता है। क्या बोला जाता है? असंगत। जिसका हल नहीं निकलता है उसको ही क्या बोलते हैं? असंगत। आप लोग जानते होंगे, जिसका हल निकल जाता है उसको बोलते हैं संगत, जिसका हल नहीं निकलता है उसको क्या बोलते हैं? असंगत बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बोल क्या रहा है वो, दोनों समीकरण को देखिए। पहला समीकरण में आपका ये जो है, ये आपका a1 है, ये आपका b1 है, ये आपका c1 है, ये क्या है आपका? c1 है। फिर यहाँ पे आपका जो दूसरा समीकरण है, यहाँ पर आपका a1 है, यहाँ पे आपका b1 है और यहाँ पे आपका सॉरी a2 है, ये a2 है, ये आपका b2 है और ये आपका c2 है। तो आप मान बैठा करके देख लीजिए, यहाँ बोल दिया है असंगत होगा। असंगत का मतलब यही वाला होगा, ये इसमें मान बैठा करके देखिए तो a1 बटे a2 का मान देखिए क्या होता है। a1 बटे a2 का मान 8 बटा में कितना होता है? k। ठीक, और b1 बटे b2 का मान देख लीजिए आप, 5 और बट्टा में कितना हो जाएगा? 10। ठीक, तीसरा ठो निकालने का ज़रूरत भी नहीं है, निकाल के देख लीजिए। c1 बटे c2 कितना है? c1 बटे c2 9 बटा 15, 9 बटा 15। मतलब असंगत हल होने के लिए ये दो कंडीशन बराबर होना चाहिए, a1 बटे a2 और b1 बटे b2, ये दोनों बराबर होना चाहिए। तो देखिए, इसको अगर काटते हैं हम लोग तो कितना आ जाता है? 2, मतलब 1/2। तो बताइए के की जगह में क्या रखेंगे कि 1/2 आ जाएगा, 8 से कट जाएगा, 8 दूना 16। के जगह में क्या रखना होगा? 16 रखना होगा। ठीक है, तो देखिए किस ऑप्शन में 16 है, वही टिक करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। किस ऑप्शन में? देखिए ऑप्शन 2 में जो है 16 दिया हुआ है। तो के का मान अगर 16 हो जाएगा ना, तो ये समीकरण युग्म दिया हुआ है, इसका कितना हल होगा? इसका जो हल होगा, हलों की संख्या कोई मतलब हलों की संख्या जो होगा ना, निकलेगा ही नहीं, हल एक भी संख्या नहीं होगा, हलों की संख्या 0, मतलब इसका हल संभव नहीं है। ठीक है, तो आपको ये सब कंडीशन भी याद रखना होगा। दो चर वाला रैखिक समीकरण में कंडीशन होता है, तो दो कंडीशन आपको लिख दिए हैं। एक तीसरा कंडीशन, इसको भी आप लोग याद रख लीजिएगा। तीसरा कंडीशन क्या होता है कि a1 बटे a2 बराबर होता है b, तीनों बराबर होता है। ठीक है, b1 बटे b2 और बराबर होता है आपका c1 बटे c2। तो इस कंडीशन में जो होता है ना, अनेक हल होता है। कितना हल होता है? अनेक हल होता है। इस कंडीशन में आपका अनेक हल होता है। ठीक है, इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा, अनेक हल होता है, मतलब इसका जब ग्राफ खींचेंगे तो रेखाएं क्या होगा? समपाती होगा। ठीक है, चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, आप लोग जांचिए कि आप लोगों की तैयारी कैसी है, किस तरह से तैयारी है आप लोगों की, और कहाँ पर कमी है तैयारी में, कहाँ पर कमी है, उससे इस बात का भी पता चलेगा आपको। सीरीज़ को देखिए फटाफट से, मैथ का सीरीज़, साइंस का सीरीज़ भी लेके आए हैं ऑब्जेक्टिव का, उसको देखिए कंप्लीट बढ़िया से देखिए और अपना आंसर फटाफट बनाने का प्रयास कीजिए आप लोग। ठीक है, सवाल दिया हुआ है क्या हमको? एक AP दिया हुआ है, AP में पहला पद है ये दूसरा पद है और ये तीसरा पद है। मतलब पहला पद को बोलते हैं A या A1 कहिए, ये A2 है और ये क्या है? A3 है। और क्या बोल रहा है हमको? 11वां पद निकालना है। कौन सा पद निकालना है? 11वां पद निकालना है। 11वां पद का मतलब समझ रहे हैं? 11वां पद बराबर क्या हो जाएगा? A प्लस कितना D? 10D निकालना पड़ेगा। A प्लस कितना D? 10D निकालना पड़ेगा। तो आप देखिए, A आपको पता है 3, A आपको पता है 3, 10 गुना D आपको नहीं पता है, तो D कैसे निकलता है? देखिए D कैसे निकलता है? A2 से A1 को क्या कर देंगे हम लोग? माइनस कर देंगे। A2 से A1 को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो यहाँ D निकाल लीजिए। देखिए D कैसे निकल जाएगा? -1/2 है और इससे अगला वाला पद से पिछला वाला पद को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो देख लीजिए आप लोग क्या आ जाएगा, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो -1 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा? माइनस का आ जाएगा 6। तो देख लीजिए कितना आ गया? D का मान आ गया -7/2।
टू। तो यहाँ डी की जगह क्या रख सकते हैं हम लोग, -7/2 रख सकते हैं। अब इसको काटिए तो ये आ जाएगा आपका कितना, 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5। अब इसको देखिए 3 -7 पंचे 35, ठीक। देखिए ये -7 और -5 को गुना करेंगे तो माइनस में ही, -7 और 5 को गुना करेंगे तो -35 होगा। अब उसके बाद क्या करना है आपको, देख लीजिए जोड़ घटाव करके कितना आ जाएगा, माइनस में आंसर होगा 32। माइनस में कितना आंसर होगा, 32। किस ऑप्शन में है देख लीजिए, -32। 11वां पद इसका क्या होगा, -32 होगा। किस ऑप्शन में, देख लीजिए आप लोग किस ऑप्शन में -32 है। अच्छा, किसी भी ऑप्शन में -32 नहीं है, मतलब यहाँ थोड़ा मिस हो गया है टाइपिंग करने में। यही जो होगा माइनस क्या होगा, 32 होगा, मतलब दूसरा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, तो एपी वाला से था, एपी वाला में ऐसा ही दे देगा आपको, कहेगा 100वां पद निकालो तो ऐसे ही निकाल लेंगे, एक कम डी कर देंगे। अगर हमको बोलता है इसी सवाल में कि 100वां पद निकालो, कौन सा पद निकालो, इस एपी का 100वां पद, तो A100 बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस एक कम डी, यहाँ से एक कम डी, यहाँ से एक कम, तो 99D हो जाएगा। ठीक है, ऐसे यही फॉर्मूला डायरेक्ट है, या पूरा लंबा वाला फॉर्मूला भी लिख सकते हैं आप, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी भी करके आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न को देखते हैं, छठा प्रश्न को देखते हैं। क्या है छठा प्रश्न, 6 नंबर प्रश्न को पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। क्या दिया हुआ है प्रश्न, पढ़िए आप लोग बढ़िया से। पहले जब तक प्रश्न को सही से नहीं पढ़ पाइएगा, बना नहीं पाइएगा। ठीक है, आप लोग सवाल को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो पहले प्रश्न को बढ़िया से पढ़िए, फिर सवाल आपका अपने आप सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, क्या बोल रहा है प्रश्न, एक त्रिभुज है ए बी सी, एक त्रिभुज है ए बी सी जिसमें ए बी और ए सी बिंदु डी और ई इस प्रकार है कि सी ई डी एक समरूप त्रिभुज बन रहा है। सी ई डी क्या बन रहा है, देखिए सी ई डी एक समरूप त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, समरूप त्रिभुज बन रहा है और भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है। किसका अनुपात दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल का अनुपात बताना है, कुछ नहीं करना है सवाल को। ठीक है, क्या भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है ना, और मांग रहा है क्षेत्रफल का अनुपात, तो जो भुजा का अनुपात दिया हुआ है यहाँ पे, इसको हम लोग क्या कर देंगे, बट्टा का मतलब अनुपात ही होता है। ठीक है, बट्टा का मतलब क्या हुआ, अनुपात ही हुआ, स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे हम यहाँ पे, भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है तो क्षेत्रफल का अनुपात निकालने के लिए स्क्वायर कर देना होगा। तो 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। देख लीजिए किस ऑप्शन में 9:25, वही वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। 9:25 देखिए तीसरा ऑप्शन में आपको दिया हुआ है। 9:25 किस ऑप्शन में है, जो तीसरा ऑप्शन है। देख लीजिए, ऐसा सवाल रहता है एग्जाम में आपका, तो ध्यान रखिएगा आप, जब भी भुजाओं का अनुपात दे देगा, ठीक, और बोलेगा क्षेत्रफल का अनुपात निकालने, तो स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अच्छा वहीं पे अगर क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है, भुजा का अनुपात पूछे आपसे, तो इसको वर्गमूल बना देंगे। जैसे एक सवाल, यही सवाल को अगर ऐसा बोल दे कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इतना है, ठीक है, 9:25 है, और आपसे पूछ दे कि भुजा का अनुपात बताइए, भुजा का क्या बताना है आपको, अनुपात बताना है, भुजा का अनुपात आपको क्या करना है, बताना है, तो इसका वर्गमूल निकाल लीजिए, इसका वर्गमूल निकाल लीजिए, इसका अलग निकाल लीजिए, इसका अलग निकाल लीजिए। तो देख लीजिए वर्गमूल इसका 3 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो भुजाओं का अनुपात निकल जाएगा वर्गमूल निकालने से, अगर क्षेत्रफल दिया रहे। अगर भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या कर देंगे हम लोग, स्क्वायर कर देंगे। इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही, तीसरा जो ऑप्शन होगा हमारा क्या होगा, सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, अगले प्रश्न को देखते हैं। आप लोग पहले प्रश्न को पढ़ लीजिए, फिर आप लोग खुद से आंसर बना सकते हैं। ठीक है, प्रश्न को पढ़िए, फिर आप लोग बना सकते हैं इसको बड़े आराम से। क्या सवाल दिया हुआ है आपको, सवाल को एक बार हम लिख देते हैं यहाँ बढ़िया से। ठीक है, सवाल को लिख देते हैं ताकि बढ़िया से आप लोग बना पाएँ। सवाल क्या दिया हुआ है, 1 + 10 स्क्वायर ए, ठीक है, और बट्टा में क्या दिया हुआ है आपको, 1 + कोट स्क्वायर ए, ये सवाल है। और बोल रहा है इसको जो सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा, बिना सॉल्व करके तो नहीं बता पाएंगे हम लोग, सॉल्व करके ही बताना पड़ेगा। इसका मान क्या होगा, 10a होगा, या -1 होगा, या कोट स्क्वायर ए होगा, या फिर 10 स्क्वायर ए होगा। तो सॉल्व करना होगा तभी बनेगा। ठीक है, तो देखिए एक फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, 1 + 10 स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1 + 10 स्क्वायर बराबर होता है आपका फॉर्मूला में सेक स्क्वायर होता है ना। अच्छा नीचे में देखिए 1 + कोट स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1 + कोट स्क्वायर बराबर होता है आपका कोसेक स्क्वायर। कितना होता है, कोसेक स्क्वायर। अच्छा अब इस चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं, सेक को लिख सकते हैं 1/में में कोस स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक, अच्छा उसके बाद कोसेक को हम लोग लिख सकते हैं 1/में में साइन स्क्वायर लिख सकते हैं। अच्छा उसके बाद देखिए ये भागा है, ये क्या है हमारा, भागा है, तो ये क्या होगा, पलट जाएगा इस तरह से। इसको अभी देखो पलटा देते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा, 1/में में कोस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ऊपर हो जाएगा, और नीचे जो हमारा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या आ गया हमारा
साइन बटा कोस का होल स्क्वायर, ठीक है। साइन बटा कोस का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। और साइन बटा कोस को हम लोग जानते हैं ना, टेन का फॉर्मूला होता है ये। साइन बटा कोस बराबर किसका फॉर्मूला, टेन का। अब इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। तो देखिए टेन स्क्वायर ए किस ऑप्शन में है, देखिए ऑप्शन चौथा ऑप्शन में जो है हमारा दिया हुआ है टेन स्क्वायर ए, किस ऑप्शन में है, चौथा ऑप्शन में दिया हुआ है। देखिए चौथा ऑप्शन में टेन स्क्वायर ए दिया हुआ है, ठीक है। तो ये भी इस क्वेश्चन से है, इस क्वेश्चन को आपको बिना बनाए हुए नहीं ला सकते थे आप लोग। तो किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है देख लीजिए आप लोग, ठीक। आप लोग को हम पहले ही बोलते हैं, देखिए अगर आप कोई क्वेश्चन को बना लेते हैं ना तो भागिए मत, उसका आंसर कमेंट में दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। जैसे 7 नंबर क्वेश्चन है, बनाइए अपने से, बनाने के बाद आंसर दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक। ऐसे नहीं कि आसान है भाग जाते हैं छोड़ करके, ऐसा नहीं कीजिए, ठीक है। चलिए आसान आसान क्वेश्चन ही एग्जाम में क्या होता है, छूट जाता है, गलती हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग क्या है प्रश्न। पहले प्रश्न को पढ़ेंगे फिर समझेंगे, उसके बाद हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए क्या बोला है सवाल, सवाल को पढ़िए आप लोग। एक सवाल है, एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, ऊर्ध्वाधर का मतलब समझ रहे हैं, एक खड़ा कोई स्तंभ है जिसका जो कितना मीटर ऊंचा है, 7√3 मीटर ऊंचा है, ठीक है। और क्या बोल रहा है कि उसकी परछाई की लंबाई कितना है, 21 मीटर है। परछाई की लंबाई कितना है, 21 मीटर है। और हमको क्या बोल रहा है कि प्रकाश स्रोत के उन्नयन कोण का मान बताओ। किसका मान बताओ, उन्नयन कोण का मान बताना है आपको, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए खंबा कहाँ पर रहेगा, धरती पर ही रहेगा। तो ये हमारा एक धरती है, ये क्या है हमारा एक धरती, ज़मीन है। और ज़मीन पर एक खंबा ऐसे गड़ा हुआ है, ये खंबा है, खंबा सीधा ही गड़ा हुआ रहता है। खंबा का ऊंचाई दिया हुआ है 7√3 मीटर, ठीक। अच्छा उसके बाद ये जो खंबा है इसका छाया कितना लंबा है, 21 मीटर लंबा है। कितना लंबा है, ये हाइट एंड डिस्टेंस वाला चैप्टर से है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है ये जो खंबा है, यहाँ से जो छाया इसका बनाना, इस तरह से यहाँ पे छाया बना, ये यहाँ पे धरती के साथ जो कोण बनाया, ये जो कोण थीटा है इसका ही मान निकालना है हमको। ये कै डिग्री का बनेगा, ठीक है। तो जानते हैं ये 90 का होगा, ये क्या होगा 90 का होगा, ये मान हमको निकालना है। तो इस थीटा के लिए ये क्या है, देखिए पी है और ये क्या है बी है। तो पी और बी किस फॉर्मूला में आता है, आप लोग जानते होंगे ना, किस फॉर्मूला में आता है, टेन में आता है। टेन थीटा बराबर क्या होता है, P/B होता है ना। चलिए टेन, पी का मान क्या है 7√3 और बी का मान क्या है 21। इसको काटिए, इसको काट दीजिए इस तरह से, तो कितना आ जाएगा, देखिए 7×21 √3 और बटा में क्या हो जाएगा हमारा, √3 और बटा में क्या आ जाएगा 3, ठीक है। √3/3 कितना मान आ गया हमारा, मान आया है आपका, देख लीजिए आप लोग, √3/3। और आप लोग बताइए हमको, 10 किसी भी डिग्री का मान √3/3 होता है क्या, नहीं होता है। कोई भी देखिए 10 0 डिग्री का मान 0 होता है, 10 30 का मान 1/√3 होता है, 10 45 का मान 1 होता है, 10 60 का मान ओनली सिर्फ √3 होता है, ठीक है। तो किसी का भी मान √3/2 नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ, ये सवाल जो है ये सवाल गलत बनाया हुआ है। ये सवाल क्या दिया हुआ है हमको, ये सवाल ही गलत है, ठीक है। ये सवाल क्या है, गलत है साथियों, ठीक है। समझ गए होंगे, क्योंकि देखिए 10 किसी भी डिग्री का मान √3/3 नहीं होता है। किसी का भी मान आप लोग पढ़े होंगे, तो किसी का भी मान ये होता है क्या, नहीं होता है। अच्छा रही बात परिमेकरण करने का, इसका परिमेकरण करने से भी कोई फ़ायदा नहीं होगा हमें, क्योंकि रूट का ही परिमेकरण होता है। और नीचे रूट में है क्या, ये रूट में है नहीं है, तो इसका परिमेकरण होगा नहीं होगा, ठीक है। तो ये सवाल ही क्या था, हम सवाल ही गलत है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अगला 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं, क्या है 9 नंबर प्रश्न, पढ़िए आप लोग, आंसर देने का प्रयास कीजिए। आसान ही प्रश्न है, इस प्रश्न को हम लोग ऊपर भी बनाए हैं। क्या सवाल है, 2 वृत्त है, कैठो वृत्त है, 2 वृत्त है, दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है, कितना है 4:1। तो उसकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, सिंपल सा सवाल है, ठीक है। देखिए क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है और किसका मांग रहा है, त्रिज्या का मांग रहा है। तो कुछ नहीं है, इसका वर्गमूल निकालिए, 2 अनुपात कितना हो जाएगा भाई, 1 हो जाएगा। 2:1 किस ऑप्शन में है, देखिए ऑप्शन 2 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, उसके बाद देखिए आगे क्या है, अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न को देख, चलिए 10 नंबर प्रश्न को पढ़िए और आंसर दीजिए आप लोग, क्या दिया हुआ है 10 नंबर प्रश्न में। 10 नंबर प्रश्न में दिया है प्राप्तांक, प्राप्तांक कितना कितना है, 8 है, 7 है, 12 है, 15 है, 10 है, 9 है और 11 है। इसकी क्या निकालने बोल रहा है आपको, माध्यिका निकालने बोल रहा है, ठीक है। तो आप लोग जानते होंगे ना, माध्यिका निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, जो भी मान दिया हुआ है, ये जो है 8 7 12 15 10 9 11, इसको हम लोग
या तो बढ़ते क्रम में लिखते हैं या फिर घटते क्रम में लिखते हैं, तब माध्य का हमारा क्या हो जाएगा, निकल जाएगा आसानी से। ठीक है, तो लिखते हैं इसको हम लोग पहले बढ़ते क्रम में लिख देते हैं। चलिए बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो सबसे छोटा मान देखिए तो कितना है, सबसे छोटा है 7, सबसे छोटा कितना है आपका 7। उसके बाद क्या है देखिए, उसके बाद है 8, उसके बाद है 9, उसके बाद है 10, उसके बाद 10 के बाद क्या है 11, 11 के बाद क्या है 12, 12 के बाद क्या है 15। ठीक है, एक बार गिनती कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ऊपर भी गिनती करते हैं कितना है 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे पद को गिनती करते हैं, पद कैसे हो 7 पद है, मतलब n का मतलब होता है पद, n का क्या मतलब होता है, n का मतलब होता है पद, n का मतलब होता है टोटल पद, n मतलब होता है पद। देखिए पद कितना है 7 पद है, कितना पद है 7 पद है। अब हम लोग जानते हैं कि 7 क्या है, विषम संख्या है। कैसी संख्या है, विषम संख्या है। तो माध्यक के लिए ध्यान रहे, अगर पदों की संख्या विषम हो, पदों की संख्या क्या हो, माध्यक के लिए आप लोग ध्यान रखिएगा कि पदों की संख्या अगर विषम हो, किसकी संख्या, माध्यक के लिए आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर पदों की संख्या विषम हो जाए, पदों की संख्या अगर विषम हो तो ये ध्यान रखा जाता है कि जो चर मान दिया हुआ है ना, उसमें से कोई एक ही मान माध्यक हो जाएगा, कोई एक मान ही क्या हो जाएगा, माध्यक हो जाएगा। ठीक है, टोटल पद कितना था देख लीजिए आप, टोटल पद था 7, उसमें से माध्यक कोई एक मान होगा तो एक को माइनस कर दीजिए, एक को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 6, 6 आया ना। इसका मतलब 3 पद को शुरू से आप ख़त्म कर दीजिए, मिटा दीजिए, और 3 पद को आखिर से आप मिटा दीजिए, जो बच जाएगा ना वही हमारा हो जाएगा माध्यक। कितना आया देखिए 10 आया, 10 क्या हो जाएगा हमारा, माध्यक होगा। ठीक है, तो माध्यक निकालने का सबसे आसान तरीका यही होता है, क्या कीजिए, जो मान दिया हुआ है उसको बढ़ते क्रम में लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद गिनती कीजिए, पदों को गिनती कीजिए कितना पद है, यहाँ पे 7 पद है, विषम है, 7 का मतलब क्या, विषम संख्या है, 7 कैसी संख्या है, विषम संख्या है। तो विषम होने पर ये ध्यान रखिएगा कि एक मान को तो लेना है, 7 में से कोई एक मान क्या हो जाएगा, हमारा माध्यक हो जाएगा। तो 7 में से एक मान को अगर आप ले लीजिएगा तो बचेगा कितना, 6 मान और बचेगा, तो 6 में से आधा इधर से ख़त्म कर दीजिए, आधा उधर से ख़त्म कर दीजिए। ठीक है, तो जो बीच वाला वैल्यू होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, माध्यक होगा। ठीक है, यहीं पे अगर सम संख्या रहता तो 2 संख्या को लेते, बाकी आधा इधर आधा उधर से क्या कर देते हम लोग, ख़त्म कर देते। तो चलिए, आशा करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे बातों को और कॉपी में अपना बना भी रहे होंगे। चलिए आगे 10 के बाद 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं, क्या है 11 नंबर प्रश्न हमारा, देख लीजिए 11 नंबर प्रश्न क्या है, पढ़िए क्या बोल रहा है। ये दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, मतलब 9 तक गिनती दिया हुआ है, और बोल रहा है कि सम संख्या का क्या निकालना है हमको। देख लीजिए 11 नंबर प्रश्न क्या है, 11 नंबर प्रश्न हमारा 1 से लेकर के, देखिए 1 से लेकर के 9 तक की गिनती दिया हुआ है, 1 से लेकर के कहाँ तक, 9 तक का गिनती दिया हुआ है हमको, 1 से लेकर के कहाँ तक, 9 तक का गिनती दिया हुआ है, देख लीजिए। और इस गिनती में से सम संख्या की प्रायिकता मांग रहा है। ठीक है, तो प्रायिकता के बारे में हम लोग क्या जानते हैं कि कुल संभव परिणाम नीचे होता है, तो कुल कैठो मान दिया हुआ है, देखिए कुल संभव परिणाम 9 है, उसमें से सम संख्या कै बार आया हुआ है, देखिए एक बार ये सम संख्या है, एक बार ये देखिए ये सम संख्या है, एक बार ये सम संख्या है, एक बार ये सम संख्या है, और एक बार ये सम संख्या, 4 बार आया हुआ है। तो 4/9 ही हमारा क्या हो जाएगा, प्रायिकता। किस ऑप्शन में है, पहला ही ऑप्शन में है हमारा। ठीक है, 4/9 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो प्रायिकता के बारे में याद रखिएगा, ताश का गड्डी वाला से भी पूछता है प्रायिकता, आपको लूडो का गोटी जो होता है पासा, उससे भी प्रायिकता पूछता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक, चलिए आगे 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं हम लोग, क्या है 12 नंबर प्रश्न, देखिए क्या दिया हुआ है, साइन स्क्वायर कितना डिग्री है, पढ़िए आप लोग, देखिए आंसर देने का प्रयास कीजिए। बड़ा आसान सवाल दिया हुआ है कि साइन स्क्वायर 40 डिग्री और साइन स्क्वायर 50 डिग्री का मान बताना है आपको। देखिए ऐसा तो कोई फार्मूला नहीं है कि साइन स्क्वायर और साइन स्क्वायर, ऐसा कोई फार्मूला है क्या, नहीं है। साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर का एक फार्मूला होता है ना, आप लोग जो पढ़े होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1, ये फार्मूला पढ़े हैं। साइन साइन का स्क्वायर का फार्मूला तो कोई पढ़े ही नहीं है। तो आप लोग देख लीजिए यहाँ पे, या तो ये साइन 40 डिग्री को या साइन 50 डिग्री को चेंज कर दीजिए आप, इसको हम लोग किसी को भी चेंज कर सकते हैं, साइन 40 डिग्री का भी चेंज कर सकते हैं और साइन 50 डिग्री को भी चेंज कर सकते हैं। तो चेंज कर देते हैं, ये साइन थीटा है तो क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर, ठीक है, कोस स्क्वायर थीटा मतलब 90 माइनस थीटा, कोस स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा क्या है 40। उसके बाद प्लस में देख लीजिए क्या है आगे आपका, साइन स्क्वायर 50, एक को ही बदलना है, दोनों में से कोई एक मान को आपको बदलना पड़ेगा।
तो यहाँ पे देख लीजिए क्या आ गया आपका, कोस स्क्वायर 50 डिग्री आ जाएगा, और प्लस में क्या है, साइन स्क्वायर 50 डिग्री है। ठीक है, तो देखिए साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर का मान कितना होता है, 1 होता है। शर्त ये है कि थीटा बराबर होना चाहिए। ये थीटा कितना है, 50 डिग्री का, ये भी थीटा कितना है, 50 डिग्री का। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना मान होता है, 1। शर्त याद रखिएगा, थीटा जो है बराबर होना चाहिए। तो इसका क्या आंसर होगा भाई, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी होगा हमारा, करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए आगे अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है हमारा, पढ़िए प्रश्न को आप लोग, देखिए आ गया प्रश्न आपके सामने में, इसको पढ़िए और उसके बाद अपना आंसर देने का प्रयास कीजिए। क्या है प्रश्न, पढ़ लीजिए। क्या बोल रहा है, यदि घन की भुजा 3 गुना बढ़ा दी है, मतलब कोई घन है उसकी भुजा को क्या कर रहे हैं, 3 गुना बढ़ा देते हैं। ठीक है, 3 गुना कर दी जाए, मतलब वही बढ़ा दी जाए, तो उसका जो आयतन होगा कितना गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, मतलब क्या मतलब हुआ कि कोई घन था, अब उसका घन का भुजा को 3 गुना बढ़ा दिए हम। आप लोग ऐसा हमेशा ऐसा कर लीजिएगा। ठीक है, कोई घन था ना, जब भी बोलेगा 2 गुना बढ़ा दिए, 3 गुना बढ़ा दिए, 5 गुना बढ़ा दिए, 10 गुना बढ़ा दिए, तो समझ लीजिए आप कि जो पहला घन था ना उसका भुजा कितना था, 1 था। भुजा कितना था, 1 था। तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, आयतन ही बोल रहा है, देखिए आयतन ही बोल रहा है, तो आयतन क्या हो जाएगा, 1 गुना 1 गुना 1, आयतन भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अच्छा, अब जो नया घन था उसका भुजा 3 है, तो उसका आयतन कितना हो जाएगा आपका, 3 का घन मतलब 27 हो जाएगा। तो देखिए पहले था कितना, 1, अब कितना हो गया आयतन, 27। तो कै गुना बढ़ा, यहाँ से यहाँ बढ़ने में कै गुना बढ़ा, बताइए आप लोग, तो कै गुना बढ़ेगा, 27 गुना। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में है, 27 गुना। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, जब भी आपको बोले कि कोई घन 5 गुना कर देते हैं तो कितना गुना बढ़ जाता है, तो हमेशा पहला वाला घन को मान लीजिएगा कि पहले क्या था, 1 सेंटीमीटर किनारा वाला घन था, उसको 5 गुना कर दिए, तो नया जो घन हुआ 5 सेंटीमीटर किनारा वाला हो जाएगा। तो दोनों का आयतन निकाल लीजिएगा, पहला वाले का आयतन निकाल लीजिए, दूसरा वाले का आयतन निकाल लीजिए, देखिए कि पहले से जो अब हुआ है कै गुना बढ़ा है। ठीक है, इस बात को आप लोग थोड़ा दिमाग में रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे 13 के बाद 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। क्या है 14 नंबर प्रश्न, 14 नंबर प्रश्न को देखिए, पढ़िए आप लोग, बनाने का प्रयास कीजिए, बन जाएगा। आसान आसान प्रश्न है सब, आज के सीरीज में सब आसान ही प्रश्न लिए हैं। पढ़िए आप लोग, एक गोला है, गोला के बारे में जानते हैं, एक गोला है और उसका आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल समान है। तो बोल रहा है कि उसका त्रिज्या क्या होगा, मतलब गोला का आयतन जानते हैं ना क्या होता है, फॉर्मूला याद रहेगा तभी बनेगा, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक, और क्या बोल रहा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये होता है। चलिए अब यहाँ से देखिए, पाई और पाई क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या बचा हुआ है, आर क्यूब है। आर क्यूब को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर इंटू आर लिख सकते हैं, और आर स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर इंटू आर। ठीक, और ये 3 जाके क्या हो जाएगा, देख लीजिए गुना हो जाएगा, यहाँ 3 भाग में था, तो एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, दूसरा आर से दूसरा आर कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारा, आर बराबर 3 सेंटीमीटर। देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न को देखते हैं। 14 के बाद 15 नंबर प्रश्न को, 15 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, बनाइए आप लोग, बना करके फटाफट आंसर दीजिए। जब तक बनाइएगा नहीं तब तक पता नहीं चलेगा कि आप किस पानी में हैं, आपकी तैयारी कैसी है नहीं है। ठीक है, बनाइए बढ़िया से। क्या बोल रहा है कि शंकु दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है हमको, किसी शंकु का व्यास दिया हुआ है, शंकु का क्या दिया हुआ है, व्यास 12 सेंटीमीटर है, और ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो बोल रहा है तिरछी ऊंचाई निकालो। देखिए इस तरह से होता है ना शंकु, शंकु इस तरह से होता है, ये शंकु है हमारा, इस तरह से शंकु होता है ना, ये शंकु है। इस शंकु का क्या दिया हुआ है हमको, शंकु का व्यास दे दिया है, शंकु का डी दे दिया है, डी कितना है, 12 सेंटीमीटर। तो आर आप जानते हैं ना कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। अच्छा, इसका ऊंचाई दिया हुआ है, मतलब सिर से लेके केंद्र तक मिला देंगे तो ये मेरा हो जाएगा ऊंचाई, एच कितना दिया हुआ है, 16 सेंटीमीटर है। ठीक, और ये जो तिरछा वाला ऊंचाई है ये निकालना है हमको, ये तिरछा वाला ऊंचाई जो है ना यही निकालना है, एल हमको निकालने बोल रहा है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे 90 का हो जाएगा, कितना डिग्री का कोण बनेगा, 90 का बनेगा। तो एल एक्चुअल में हमारा क्या हो जाएगा, एल जो है कर्ण की तरह हो जाएगा। तो एक फार्मूला होता है एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, बस मान रखिए अपने आप आंसर आ जाएगा। एच का स्क्वायर देख लीजिए आप क्या है, एच कितना है आपका, एच है 16, तो 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 256, प्लस में आर कितना है 6 का, 6 का कितना हो जाएगा 36। अब इसको जोड़िए आप, जोड़ लीजिए, देखिए कितना हो जाएगा, 6 और 6 12, 5 4 9, 200 कितना
92। ठीक है, देखिए साथियों, यहाँ पर भी जो है थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, टाइपिंग में थोड़ा यहाँ गलती हो गया है। ये जो व्यास नहीं है, ये जो है ना, ये जो व्यास लिखा गया है, ये व्यास नहीं है, ये त्रिज्या ही है। ये हमारा क्या है, त्रिज्या है 12 सेंटीमीटर त्रिज्या है। ठीक है, ये व्यास नहीं है। ये जो डी नहीं है, ये आर ही हमारा 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, आर कितना है, 12 सेंटीमीटर। थोड़ा सवाल गलत टाइप हो गया था। ठीक है, आर जो है 12 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे देखिए, आर की जगह 12 रखेंगे तो 12 का कितना हो जाएगा, 12 का हो जाएगा 144। कितना हो जाएगा, 144। और 256 और 144 को जोड़ लीजिए तो आ जाएगा 400। कितना आ जाएगा, 400। अब एल वाला स्क्वायर इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, √400। √400 का मतलब कितना हो गया, देख लीजिए, 20 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर, तो तिरछी ऊंचाई जो होगा वो एल होगा। एल को ही बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, तो वो 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। देख लीजिए, सवाल में थोड़ा गलती हो गया था, त्रिज्या की जगह व्यास टाइप हो गया था। ठीक है, चलिए आगे अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है, 16 नंबर प्रश्न को पढ़िए, आंसर देने का प्रयास कीजिए। देखिए, ये आपके 9th क्लास से ही पूछ दिया गया है, 9th क्लास का ही है, जो हर एग्ज़ाम में आपका 10th का फाइनल एग्जाम में तो रहता ही है। पढ़िए, एक बहुपद दिया हुआ है ये आपको, एक बहुपद दिया हुआ है ये आपको, और बोल रहा है कि इसमें से x की घात क्या होगी, x की घात। तो x को देखिए आप लोग, यहाँ पर x है और उसके बाद यहाँ पर x है, तो गुना होगा ना। यहाँ पे बीच में क्या है, देखिए गुना का चिन्ह है ना, यहाँ क्या है, गुना का चिन्ह है। तो गुना होने पर क्या होता है, आधार सेम है तो पावर क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो 7 और 3 क्या हो जाएगा, 10। तो x का घात क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में है। वहीं पर अगर y का घात पूछता आपको तो क्या, वहीं पे आपको अगर y का घात पूछता तो y का घात क्या हो जाता, देख लीजिए, यहाँ y पर पावर 1 है और यहाँ y पर पावर 2 है तो 3 हो जाता। तब ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होता। तब क्या होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होता। हमको यहाँ x का मांगा था तो ऑप्शन डी हमारा अभी क्या है, करेक्ट है। अगर y का मांगता तो y वाला आंसर देते हम लोग। चलिए आगे 16 के बाद 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं, क्या है 17 नंबर प्रश्न को देखिए, क्या बोल रहा है, पढ़िए आप लोग, आंसर दीजिए। पढ़िए साथियों, क्या है, क्या बोल रहा है, यदि 0 एक बहुपद है, ठीक है, 0 क्या है, एक बहुपद है, तो उसका घात क्या होगा। अब बहुपद के प्रकार के बारे में पढ़े होंगे ना, रैखिक बहुपद होता है, द्विघात बहुपद होता है, त्रिघात बहुपद होता है, चतुर्थ घात बहुपद होता है, अचर बहुपद भी होता है, उसके बाद शून्य बहुपद भी होता है। तो देखिए, एक शून्य बहुपद है ना, शून्य बहुपद, तो शून्य बहुपद का घात याद रखिएगा निर्धारित नहीं किया जा सकता है, अनिश्चित है। जो शून्य बहुपद है उसका घात निर्धारित नहीं किया जा सकता है। शून्य बहुपद का घात क्या होता है, अनिर्धारित होता है, मतलब अनिश्चित होता है। ठीक है, कुछ भी पावर रखोगे शून्य बहुपद में तो उसका मान 0 ही आएगा। ठीक है, इसलिए उसका घात को ना कोई वैल्यू नहीं दिया गया है, उसका घात अनिश्चित है, कुछ भी रख सकते हैं क्योंकि मान तो 0 ही आएगा ना, इसलिए। चलिए 17 के बाद 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं। पढ़िए 18 नंबर प्रश्न, क्या सवाल है आप लोग देख लीजिए। क्या लिखा हुआ है, कोस स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर, कोस स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर। देखिए साथियों 18 नंबर प्रश्न को, क्या है 18 नंबर प्रश्न हमारा, सवाल बोल रहा है, पढ़िए आप लोग, क्या है, कोस स्क्वायर। देखिए यहाँ भी सवाल गलत है, कोस स्क्वायर नहीं है, ये सवाल आपका ये है। ठीक है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा मांग रहा है। थीटा की जगह ए लिखा गया है, ये कोई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ए लिखो या थीटा वही बात है। तो अब एक फॉर्मूला पढ़े होंगे ना, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है आपका, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है आपका, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, देखिए ये क्वेश्चन जो है ना, यहाँ पे कोस नहीं होगा, क्या होगा वहाँ पे, कोसेक होगा। देखिए इसको पढ़िए, ये है सवाल आपका। ठीक है, तो अब देखिए क्या हुआ है, कोट को उस तरफ लेके चला गया है, तब ना माइनस हुआ है। देखिए कोट माइनस में है, कोट क्या है, माइनस में, उस तरफ चला गया है। तो कोट जब उस तरफ चला जाएगा तो इधर क्या बचेगा, सिर्फ हमारा 1 बचेगा। तो किस ऑप्शन में है, पहला ही ऑप्शन में हमारा 1 है। ठीक है, वहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया था, यहाँ जो टाइपिंग करने में कोस लिखा गया था वो एक्चुअल में क्या है, कोसेक स्क्वायर है। ठीक है, चलिए समझ गए, आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न को देखते हैं। क्या है हमारा अगला प्रश्न, बढ़िया से देखिए, अगला प्रश्न को पढ़िए, आंसर देने का आप लोग प्रयास कीजिएगा। 2 वृत्त है, कितना वृत्त है, देख लीजिए, 2 वृत्त है और उसका त्रिज्या दिया हुआ है, मतलब पहला वृत्त है उसका त्रिज्या है आपका 19 सेंटीमीटर, दूसरा वृत्त है उसका त्रिज्या है आपका, मतलब मान लीजिए पहला जो वृत्त है उसका त्रिज्या को R1, दूसरा को मान लेते हैं R2, उसका है 9 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर है, 9 सेंटीमीटर है। तो देखिए उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के किसके बराबर है, योग के बराबर है। देखिए सवाल को पढ़ना भी नहीं है,
इस सवाल को पढ़ना भी नहीं है। देखिए सवाल आ गया ना, सवाल को पढ़ना ही नहीं है। त्रिज्या त्रिज्या को जोड़ दीजिए, 19 और 9 कितना हो जाएगा आपका, सीधा सीधी 28 आंसर। ठीक है, सीधा सीधी कितना आंसर हो जाएगा, 28 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, पढ़ने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। जब भी पूछेगा 2 वृत्त देगा, उसका त्रिज्या देगा आपको ना, और बोलेगा कि परिधियों का अनुपात कितना होगा। ठीक है, तो सीधा सीधी जो त्रिज्या है ना उसको जोड़ दीजिए, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 28 सेंटीमीटर। तो चलिए साथियों, आज के प्रश्न पढ़िए, आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिए। ठीक है, एक अर्धवृत्त है, उसका परिमाप दिया हुआ है 72 नहीं है, 72.0 है। परिमाप कितना है, 72 पॉइंट, देखिए परिमाप लिखा गया है 72.0, मतलब परिमाप कितना है, 72 है। ठीक है, ये मान के चलिए। तो उसका त्रिज्या निकालने बोल रहा है, क्या निकालने बोल रहा है, त्रिज्या। तो देखिए अर्धवृत्त का परिमाप आप लोग याद रखिएगा, π+2 इंटू क्या होता है, r होता है, π+2 इंटू r होता है। तो ये परिमाप बराबर कितना है, 72 है, 72.0 है, वहाँ 8 नहीं है, 72.0 है। ठीक है, तो 72 है। पाई का मान कितना होता है, 22/7, 22/7 होता है। और उसके बाद क्या है, +2 है, +2 इंटू क्या है, r बराबर में क्या है, 72। तो इधर एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पे नीचे 1 छुपा हुआ है, तो 22 और यहाँ 7 दूना 14, 36 हो जाएगा। 36 बराबर 72 इंटू 7 और बट्टा में आपका आ जाएगा 36। इसको काटिए, 36 दूना 72, 7 दूना